हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। आज के वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न द्विघात समीकरण के देखेंगे। तो समय वेस्ट न करते हुए हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। क्या लिखा है? लिखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हल इसका देखिए आप। संख्याएं पूछा है तो आप इसको मान लीजिए। माना प्रथम संख्या बराबर, प्रथम संख्या मतलब पहली संख्या, x, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स कहाँ से आया? जब दो संख्याओं का योग 27 है तो उसमें से एक संख्या x हो गई, तो बची हुई संख्या क्या होगी? 27 माइनस एक्स होगी। अब हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्नानुसार पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 182। यहाँ पर दिया गया है आपको कि गुणनफल 182। ठीक है, आप पहली संख्या का मान रख दीजिए। पहली संख्या का मान x है, गुणे 27 माइनस एक्स बराबर 182। इसको हल करिए तो आपका आ जाएगा x से गुणा 27 करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इसको आप इधर बुला लीजिए, माइनस 182 इक्वल टू 0। माइनस से आप गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब 182 का ऐसा गुणनखंड करिए जिसको जोड़ने पर 27 आ जाए। तो ध्यान रहे, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, तो वह गुणनखंड क्या होता है? 14 गुणे 13। 14 गुणे 14 और 13 गुणा करेंगे तो 182 आएगा। 14 और 13 को आप जोड़ेंगे 27 आएगा। तो 27 के स्थान पर क्या लिखेंगे? 14 प्लस 13 बाहर x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। दो दो का जोड़ा बना लीजिए और प्रत्येक जोड़े में जो कामन हो रहा है उसको आप बाहर करिए। तो इसमें क्या कामन हो रहा है? इसमें x कामन हो रहा है तो x माइनस 14 बच रहा है। इसमें से आप माइनस 13 कामन कर लीजिए। माइनस 13 क्या आ जाएगा? x माइनस 14 इस ब्रैकेट में बराबर 0। तो आपका क्या बचेगा? आपका आ जाएगा x माइनस 13 एक ब्रैकेट में, x माइनस 14 एक ब्रैकेट में बराबर 0। इसको आप हल करेंगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 या x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू 13 या x इक्वल टू 14। तो आप देख रहे हैं x के मान आ गए हैं। x का मान है तो 13 होगा या तो 14 होगा। तो आंसर आप लिखेंगे, आंसर पहली संख्या मतलब प्रथम संख्या बराबर आप x माने हैं। x का मान अगर आप 13 लेंगे तो दूसरी संख्या का मान कितना आएगा? दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स, और 27 में से आप x का मान 13 है, 13 घटाएंगे तो 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। आप 13 14 आंसर आया। मान लीजिए आपके दिमाग में चल रहा है कि प्रथम संख्या आपकी 14 है। प्रथम संख्या बराबर x है, x का मान लीजिए 14 आप रख रहे हैं। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी 27 माइनस एक्स बराबर 27 माइनस 14 बराबर 13। अतः आपसे संख्याएं पूछा है, अतः संख्याएं क्या क्या हैं? अतः संख्याएं बराबर 13 कामा
14 ये आपका हल हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है निम्न द्विघात समीकरण को x के लिए हल कीजिए, मतलब इसको हल करके x का मान आपको निकालना है। इसमें दो खंड हैं a और b, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इनको आप अच्छी तरीके से समझिए और हल देखिए इनका। तो पहले का हल पहले हम लोग हल करते हैं a खंड का। क्या लिखा है प्रश्न, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण दिया गया है। इसको आपको x के लिए हल करना, मतलब x का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4x² प्लस 4bx माइनस a² प्लस b² इक्वल टू 0। अब देखिए आपको ऐसा कुछ सेटअप करना है x का मान निकले तो 4x² प्लस 4bx, इसमें b आ रहा है तो हम लोग b वाला टर्म इधर रोकेंगे, ए वाला को उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो प्लस b² इक्वल टू आपका आएगा a²। इसको आप हल करिए, इसको आप हल करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b का होल स्क्वायर। अब बीच का स्थान जो भरेंगे तो दो फार्मूले का 2x गुणे b मतलब 2ab हो गया इक्वल टू a²। तो किसका फार्मूला बन रहा है, इसका बन जा रहा है 2x प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a²। अब यहाँ से आप मान निकालेंगे तो 2x प्लस b इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस a। कितना आएगा, प्लस माइनस a। अब यहाँ से आप x का मान निकालना है तो 2x को आप इधर रोकिए और सबको आप उधर भेज दीजिए। तो माइनस b प्लस माइनस a, x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस a अपान 2। ये आपका क्या हुआ, पहले खंड का आंसर हुआ। पहले खंड का क्या हुआ, आंसर हुआ। हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या लिखा है, बी वाला पार्ट लिखा है x² प्लस 2bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। ये समीकरण आपको दिया गया है। इस समीकरण में आपको x का मान निकालना है। तो सेम प्रकार से क्वेश्चन किया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। पहले आप समीकरण कॉपी कर लीजिए। क्या लिखा है, x² प्लस 2bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। इसको हम लोग हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस 2bx, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, माइनस a² प्लस b² आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें भी b वाला पद है तो आप b वाले पद को रोकिए और सबको उधर भेज दीजिए। तो आपका आ जाएगा x² प्लस 2bx प्लस b² इक्वल टू a²। कितना, a²। तो आपका आ जाएगा x प्लस b का होल स्क्वायर लिखा गया है। क्या लिखा गया है, x प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a²। तो क्या आ जाएगा, x प्लस b इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस माइनस a। प्लस माइनस a आएगा तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू b को उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस b हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस a। आपका क्या हुआ, ये दूसरे समीकरण का हल हुआ। ये आपका हल कंप्लीट हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल हैं तो α² बीटा प्लस β² अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि ये अल्फा बीटा इसके मूल हैं तो मतलब कि अगर अल्फा और बीटा को हम लोग का योगफल ज्ञात कर लें और अल्फा और बीटा का हम लोग गुणनफल ज्ञात कर लें तो आप हल लिखिए इसका कैसे करेंगे। दिया है, क्या दिया है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। आप इस समीकरण के लिए क्या करेंगे, मूलों का योगफल ज्ञात करेंगे। मूलों का योगफल
क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी। इसमें देखिए ए का मान है, ए का मान 2 है, बी का मान -3 है और सी का मान +5 है। तो यहाँ पर लिख लीजिए ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू -3 है, सी इक्वल टू 5 है। रख दीजिए। तो माइनस बी माइनस फार्मूले का बी का मान -3 अपान ए का मान कितना है, 2 है। तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3/2। कितना आ गया, 3/2। अब हम लोग मूलों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। मूलों का गुणनफल, तो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, सी अपान ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए। सी का मान कितना है, 5 है, ए का मान कितना है, 2 है। तो आपका ये मान आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, लिखेंगे अब किसका मान निकालना है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है आपको। इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए अल्फ़ा बीटा दोनों में है, तो आप अल्फ़ा बीटा कॉमन कर लीजिए। तो क्या बचेगा, इसमें से अल्फ़ा बचेगा प्लस इसमें क्या बचेगा, बीटा बचेगा। आप देख रहे हैं जो अल्फ़ा बीटा का मान आप निकाले थे, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 5/2 है, 5/2 रख दीजिए। और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 3/2, 3/2 रख दीजिए। इसको हल कर लीजिए, 5 तिहाई 15, 2 दूनी 4, आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। और इसका हल कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 2kx + 2m = 0 के मूल 2 और 3 हैं, तो k और m का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 चर का मान ज्ञात करना है, तो इसमें 2 समीकरण आपका बनेगा। वैसे भी जानते रहिए, बिना 2 समीकरण बने आपके दोनों चर का मान निकालना मुश्किल है। तो आप क्या करिए, जो मूल दिए गए हैं तो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। आप संतुष्ट करवा करके 2 समीकरण बना लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा समीकरण। हल इसका देखिए, दिया है द्विघात समीकरण 3x² - 2kx + 2m = 0। ये आपका द्विघात समीकरण है। आप लिखिए आगे, क्योंकि x = 2, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 का मूल है, समीकरण 1 का मूल है, समीकरण 1 है, इसका मूल है, तो इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका मान आप रख दीजिए, 3 गुणे 2 की घात 2 माइनस 2 के गुणे 2 प्लस 2m = 0। इसको आप हल करेंगे, 3 गुणे 4 माइनस 4k प्लस 2m = 0। तो क्या आ जाएगा, 4 तिहाई 12 माइनस 4k प्लस 2m = 0। आप सबको इधर रोक लीजिए, -4 को के इधर रोक लीजिए, प्लस 2m = +12 को आप उधर देंगे तो -12 हो जाएगा। समीकरण 2 पुनः देखिए, x = 3 समीकरण 1 का मूल है, समीकरण 1 का मूल है, दिया है, कहीं अपने आप से नहीं लिख रहे हैं, का मूल है। इसलिए इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, समीकरण 1 को। तो क्या आ जाएगा, 3 गुणे
3 का स्क्वायर माइनस 2k गुणे 3 प्लस 2m इक्वल टू 0। तो आप इसको हल करेंगे तो 3 गुणे 3 का वर्ग 9 होता है, माइनस 6k प्लस 2m इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे तो 27 माइनस 6k प्लस 2m इक्वल टू 0। 27 को लिख दीजिए, माइनस 6k प्लस 2m इक्वल टू -27 समीकरण 2। अब समीकरण 3 हुआ। समीकरण 2 एवं 3 से 2 एवं 3 से ऊपर नीचे लिख लीजिए दोनों समीकरण को। क्या लिखा? -4k प्लस 2m इक्वल टू -12 और -6k प्लस 2m इक्वल टू -27। आप दोनों समीकरण को हल करिए। ये समीकरण आपका 2 हुआ, ये समीकरण आपका 3 हुआ। तो m को रिमूव करना है तो आप देख रहे हैं दोनों का प्लस चिन्ह है, तो इसका चिन्ह एक थोड़ा माइनस रहेगा, तभी हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको कैंसिल करने के चक्कर में अगर हम लोग चिन्ह बदलेंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा नीचे वाले पद का। इसका प्लस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये वाला कैंसिल हो गया। अब -4k में प्लस 6k कर दीजिए तो 2k आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्लस का 2k इक्वल टू -12 में आप प्लस 27 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। k का मान कितना आ जाएगा? k का मान आ जाएगा 15/2। आप इस मान को समीकरण 2 या 3 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 में k बराबर 15/2 रखने पर रख दीजिए। क्या आ जाएगा आपका? -4 k का मान कितना है? 15/2 प्लस 2m इक्वल टू -12। तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4। तो क्या आ जाएगा आपका? ये -30 प्लस 2m इक्वल टू -12। तो इसको आप हल करेंगे आगे। 2m इक्वल टू -12 प्लस 30 कितना आ जाएगा? 2m इक्वल टू 18। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा? m इक्वल टू आपका आ जाएगा 9। m इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9। तो आपका आंसर क्या हुआ? आपका आंसर हुआ k इक्वल टू 15/2 और m इक्वल टू 9। ये आपका हल हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हों। हम लोग अगर मूल दिए गए हैं तो हम लोग द्विघात समीकरण कैसे याद करेंगे? उसके लिए एक सूत्र है, हम सूत्र लिख देते हैं। द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? सूत्र है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फ़ा बीटा क्या है? अल्फ़ा बीटा इस द्विघात समीकरण के मूल है। मूल आपको दिया रहेगा, ये अल्फ़ा का मान है, ये बीटा का मान है। तो आप लिखिए हल। इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग। हल देखिए, दिया है द्विघात समीकरण के मूल। मूल क्या क्या दिए गए हैं? आपका अल्फ़ा बराबर दिया गया है 3, बीटा बराबर 1/3। अतः अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1/3। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 3 का 9, 9 1 10/3।
अब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए, तो 3 × 1/3, इसको आप हल करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आएगा 1, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया 10/3, 10/3। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या आया 1 आया। आप लिखेंगे अतः 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 अभीष्ट द्विघात समीकरण, अभीष्ट द्विघात समीकरण सूत्र लगा दीजिए आप जो आपको बताए हैं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाहर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, मान रख दीजिए आप। तो x² माइनस 10/3 x प्लस 1 बराबर 0। इस समीकरण में आप 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस 10x हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 3 कट जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, 1 का 3 से गुणा करेंगे 3 बराबर 0। ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। आइए इसका हल देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम लोग अच्छी तरीके से ध्यान देंगे इस पर, अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे सभी प्रश्नों का। क्या हो जाएगा आपका 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। आप क्या करिए, यहाँ वाले और यहाँ वाले अंक का पहले गुणा करिए, 3 दूनी 6, कितना आया 6 आ गया, प्लस का 6 आया, प्लस का 6 आने पर हम लोग ऐसा गुणनखंड करें जिसको जोड़ने पर 5 आ जाए। तो क्या गुणनखंड होगा 2 और 3, 2 और 3 जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि प्लस 6 आ रहा है। अगर -6 होता तो हम लोग घटाते, तो जो कंडीशंस हमको चाहिए उसके हिसाब से सही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x² माइनस, जहाँ पर 5 लिखा है वहाँ पर क्या लिखेंगे 3 + 2 और बाहर x प्लस 3 = 0। तो आपका क्या हो जाएगा ये 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। आप 2 2 का जोड़ा बना लीजिए, तो क्या आएगा x कॉमन कर लीजिए, तो आपका 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और -1 कॉमन करेंगे 2x माइनस 3 अगले ब्रैकेट में आएगा बराबर 0। तो आपका क्या आ जाएगा x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा बराबर 0। ऐसा हल करेंगे तो x माइनस 1 = 0 या 2x माइनस 3 = 0। तो क्या आ जाएगा आपका x = 1 या x = इसको हल करेंगे तो 3/2 आएगा। तो x के कितने मान आए, x के इसमें 2 मान आए हैं। तो आप आंसर लिखेंगे x बराबर 1,3/2। ये आपका हल हुआ। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है द्विघात समीकरण 9x² माइनस 6x प्लस 1 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वह वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम लोग विविधकर ज्ञात करते हैं, विविधकर से ही हम लोग को मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगर वह वास्तविक हैं तो उन्हें हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखिए हल इसका देखिए आप, क्या दिया गया है आप लिख लीजिए। दिया है द्विघात समीकरण 9x² माइनस 6x प्लस 1 = 0। आप यहाँ से क्या करिए, इसके गुणांकों का मान निकाल लीजिए। आप a का मान क्या है, यहाँ से 9 है, b का मान कितना है -6 है, और c का मान कितना है 1 है। तो आप लिखेंगे विविक्तिकर बराबर b² माइनस 4ac होता है। कितना होता है b² माइनस 4ac। b का मान रख दीजिए तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 9 × 1। तो आप -6 का वर्ग करेंगे तो
36 आएगा। और 4 9 आए 36 के 36। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इसका मान 0 आ गया। आप लिखेंगे चूँकि विविक्तिकर का मान 0 है, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। वास्तविक एवं बराबर होंगे। अगर वास्तविक हैं तो उनका मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो आप मान कैसे ज्ञात करेंगे, जो समीकरण दिया गया है इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो लिखिए क्योंकि 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको आप लोग हल करते हैं। तो आप इसको लिखेंगे तो ये 3x का होल स्क्वायर है, लिख सकते हैं, माइनस आगे पीछे को आप स्क्वायर करके लिखिए। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। तो 2 गुणे 3x गुणे 1, देखो 3 दूनी 6x आ गया। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, लिख सकते हैं 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर आप एक गलती करेंगे कि स्क्वायर है तो हम लोग इधर कर देंगे तो प्लस माइनस 0 आएगा, तो ऐसा कुछ ना करिएगा। इससे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग जो स्क्वायर करके लिखा रहता है उसको 2 बार लिख लेते हैं, नहीं तो 2 मान आप प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। 3x माइनस 1 2 बार उड़ा करके लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 या 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा आपका 3x इक्वल टू 1 या 3x इक्वल टू 1। तो आपका आ जाएगा ये x इक्वल टू 1/3 या x इक्वल टू 1/3। तो आपका x का मान कौन सा, x बराबर आपका आ गया 1/3 कामा 1/3। ये आपका क्या हुआ, इसके मूल हुए, इसके x के मान हुए और वास्तविक मान आप देख रहे हैं। तो आपका ये आंसर हुआ। बस आज की लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में इतना ही। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको जो हमारे द्वारा वीडियो अपलोड की जा रही है आपको बराबर मिलती रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, आपकी पढ़ाई कंटिन्यूअस चलती रहे और आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम जी, धन्यवाद।